अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैफ अली और आज हम अपना केमिस्ट्री का 11th जो चैप्टर है हमारा उसको डिस्कस करेंगे 10th क्लास का। तो आप पेज नंबर में 63 ओपन कर लें। तो आज हमने डिस्कस करना है पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज एंड टेस्ट योरसेल्फ 11.2। तो कल मैंने आपको कहा था अपने टेस्ट योरसेल्फ 11.2 करनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम द गैसेस विच आर फाउंड इन कोल गैस। कोल गैस के अंदर जो सी गैसेस पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर जो कोल गैस वाला जो टॉपिक है, जो ये पैराग्राफ है, ये आपने पूरा करना है। इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वाला आपने पूरा पैराग्राफ इसमें करना है। उसके बाद कोल टार, ये एक कंपाउंड है। क्या ये कंपाउंड है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कोल टार जो वो आपको पता है एक मिक्सचर है, कि उसके अंदर पहले लिखा हुआ है कि वो मिक्सचर है मुख्तलिफ कंपाउंड्स का। तो ये आपने पूरा पैराग्राफ करना है इसके अंदर। नेक्स्ट कोक है, व्हाट इज़ कोक, तो ये आपने पूरा पैराग्राफ करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। कोल की जो बेस्ट क्वालिटी है वो कौन सी है। तो ये आपने जो टेबल देख रहे हैं आपके 11.2, तो इसके अंदर जो एंथ्रासाइड है 90% जिसके अंदर कार्बन कंटेंट्स पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है। इसके आपने यूजेस भी करने हैं। उसी के साथ है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मुराद है कि इसके अंदर आपने क्या करना है कि एट द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट को बेस बनाकर आपने उसमें से जो चीज़ें हैं वो निकालनी होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स अब देखें आपके इसके अंदर आपको हेल्प होगी अगर आप देखेंगे अपना बुक का पेज नंबर 169 ओपन करें। अपनी बुक्स का पेज नंबर 169 ओपन कर लें। वन 169 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके ऊपर सामने कंपोजिशन, सबसे पहले नेम है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, पेट्रोल, ठीक है। उसके आगे कंपोजिशन है, उसके अंदर आगे बॉइलिंग रेंज है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे क्या कर रहे हैं वो ये सब चीज़ों को अलग कर रहे हैं। जब 25 डिग्री तक टेम्परेचर दिया तो पेट्रोलियम गैस हासिल हुई। जब 25 से इंक्रीज़ कर दिया 80 तक तो पेट्रोलियम ईथर हमें मिला, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया हमने। जब हमने 80 से 170 तक उसको टेम्परेचर दिया है, ठीक है, जो हमने चीज़ निकाली है ज़मीन में से, जो क्रूड ऑयल हमने निकाला था, ये उसमें से ऐड, इसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, कि उसमें से डिफरेंट चीज़ों को एट द बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करते हुए उसको निकालना, तो ये उसका होता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है बेसिकली। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब इसके अंदर ये देखिए आपके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में एक जो चीज़ होती है वो एक मेन चीज़ वो ये है कि उसके अंदर एक मतलब आइसोलेट किया होता है उस चीज़ को, उसके ऊपर एक प्रॉपर प्रेशर होता है और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही होती है और जस्ट उसको बॉइलिंग पॉइंट दिया जा रहा होता है। अब उसके ज़रिए से हमने क्या किया, एक हमारे पास सिंपल कोयला था, ठीक है, कोल था, उसमें से हमने क्या कोल गैस निकाली, अमोनिया लिकर निकाला, कोल टार निकाली और कोक निकाली है। तो ये हमने कैसे निकाली है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी करके, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अलग, ये एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर हमने क्या किया है, सिंपली एक हमने प्रेशर दिया, सेकंड हमने उसको ऑक्सीजन की जो फराहमी थी उसकी वो रोकी, थर्ड वो एट द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप उसको जस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स देते हैं, नो प्रेशर, ऑक्सीजन का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता, सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स देने हैं। तो हम पेट्रोलियम का डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि पेट्रोलियम का होता है, पेट्रोलियम इज़ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, मतलब कि बहुत ही गाढ़ा किस्म का ये लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका ये कलर का होता है ग्रीन और ब्लैक कलर टाइप होता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर होता है इसका। इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मेन ये चीज़ याद रखनी है कि एक मिक्सचर है बहुत सारे लिक्विड्स का, सॉलिड्स का, ठीक है, गैसेस का, हाइड्रोकार्बन्स का, वाटर का, साल्ट्स का और दूसरे जो अर्थ के जो मेटल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, पार्टिकल्स हैं उनका। अब पेट्रोलियम जो मेन सोर्स है वो किस चीज़ का मेन सोर्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स, मेनली हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ज़्यादातर ये हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद आता है कि द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये किस चीज़ से किया जाता है, सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। वो आपका पेज नंबर 169 है, वो आप अगर आप ओपन करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक सिंपल हमारे पास क्रूड ऑयल था जो बताया कि ब्राउनिश ब्लैक कलर और ग्रीनिश कलर था जिसका, वो सिंपल था, उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट देना शुरू किया, उसको हीट देना शुरू की और ये वाली चीज़ें हमें निकली हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। उसके बाद है कि ये जो आप इसका आगे बताया हुआ, ठीक है, ईच फ्रैक्शन इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, मतलब जो भी चीज़ निकली है, अगर हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलियम गैस निकला तो ये एक सिंपल कंपाउंड नहीं है, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड नहीं निकला, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कोई एक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड है। उसी के बाद अगर हमारे पास पेट्रोलियम ईथर है तो वो देखें C5 to C7 टेबल में अगर आप
देखें कंपोजिशन में तो C5 से C7 तक के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, एक कंपाउंड नहीं होगा ये वाला, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेचुरल गैस क्या होती है। ये भी एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर 85% मीथेन होता है, ठीक है। इसको मीथेन गैस भी बोलते हैं। मीथेन होती है, उसके बाद इसके अंदर दूसरी गैसेज इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, सिमिलरली जो कोल और पेट्रोलियम की तरह से, और इसके साथ जो हमें जो इसकी जो इसके अंदर डिपॉजिट जो है उसकी किस तरह से उसको निकाला जाता है ड्रिलिंग करके, तो वो आप फिगर 11.3 में देख सकते हैं। इसी के नीचे जो फिगर बना हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं अर्थ क्रस्ट, उसके बाद दूसरी रॉक्स आ रही हैं और उसके बाद हमें एंड पे जाके क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है। और गैस के नीचे क्या मिलता है हमें, पेट्रोल, और पेट्रोल से नीचे वाटर। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम घरों में पानी के लिए जो हम खुदाई करवाते हैं, बोर करवाते हैं, तो पहले पेट्रोल या गैस क्यों नहीं निकलती। तो ये सिर्फ उन जगहों पर पाया जाता है जिन जगहों पर नीचे जो थे फॉसल फ्यूल मौजूद था या फॉसल्स थे, जस्ट उन जगहों पर है। ये पूरी दुनिया में जितनी सरफेस है उसके नीचे नहीं पाया जाता। सो हम देखते हैं कि हमारा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया और इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ वाले कतर, ओमान, मस्कत, दुबई, तो वहाँ पर ज़्यादा तेल के कुएँ हैं क्योंकि वहाँ पे फॉसल फ्यूल जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दैट्स वाई वहाँ पे ये जो जब हम खुदाई करेंगे तो पानी से पहले हमें जो है वो गैस और पेट्रोलियम मिल जाएगा। तो यही वजह है कि वहाँ पे जो पानी है उसकी कीमत ज़्यादा है। नेचुरल गैस जो है इसको यूज़ किया जाता है होम्स, मतलब घरों में, जब हम देखते हैं अपने हमारे चूल्हे में जो हम खाना वगैरह पकाते हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको अपनी गाड़ियों में एज अ फ्यूल, CNG जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये एक तरह का MCQ जो बनता है, व्हाट इज़ CNG, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ CNG, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस तरह के जो है वो MCQs आ जाते हैं। उसके बाद है कि इसको हम और किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं, कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र्स में। कार्बन ब्लैक इसे बोलते हैं, हम जो इंक यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे अपने प्रिंटिंग मीडिया, हमारा जो मतलब कि न्यूज़पेपर्स ख़ास तौर पे, और हमारा जो प्रिंटर्स होता है जिनमें से हम पेजेस निकालते हैं, बुक्स प्रिंट होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ये जो राइटिंग हुई होती है ये कार्बन ब्लैक की वजह से, ये एक तरह का ब्लैकिश पाउडर होता है, ठीक है। इससे ये बाद में बनाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ से बनती है फर्टिलाइज़र्स, मीथेन और इथेन को, इन सबको यूज़ करके ब्यूटेन को फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं